प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में NCF 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इनको ध्यान से आप समझना। देखिए, पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ठीक है। और दूसरा, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। तीसरा, जो पाठ्यचर्या है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। चौथा, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी को तैयार हो, ठीक है। मतलब विद्यार्थी के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, ठीक है। इस प्रकार से देश में संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। भारतीय संविधान में शिक्षा किसमें है? समवर्ती सूची में, ठीक है। देखिए, हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? अनुच्छेद 21 का। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में कितने अध्यायों का वर्णन किया गया? 7। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ? 27 अगस्त 2009 को। विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में कितने % स्थान आरक्षित करना होगा? 25%। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? धारा 45। शिक्षा में निःसंपदन का सिद्धांत लागू किया था मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र बैटिंग के पास प्रस्तुत किया था 2 फरवरी 1835। शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया। शिक्षा छनाई का सिद्धांत जन शिक्षा हेतु कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने। बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, ये किसका है कहना? मैकाले का। वुड का घोषणापत्र किस वर्ष भेजा गया? 1854 में। वुड के घोषणापत्र की प्रमुख सिफारिश नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए हंटर कमीशन कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को। 1882 के प्रथम शिक्षा आयोग को किस अन्य नाम से भी पुकारा गया? हंटर आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 3 फरवरी 1882 में। हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया प्राथमिक शिक्षा पर। लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए 1899। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 27 जनवरी 1902 को हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय का गठन। कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित किया? 11 मार्च 1904 में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन 1964-66 के आसपास हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष होता है। 1952 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1952 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया? 23 खंडों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया 7 मई 1990। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? ग्रामीण। तो ये कौन सा है? ग्रामीण। अब देखेंगे इधर स्कूल चलो अभियान अंग है सर्व शिक्षा अभियान का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधा प्रदान करना। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना है? कक्षा 1 से लेकर 8 तक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? 1987 से 88। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब आरंभ हुई? 1995 से 56। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत हुई? 1986 में। भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया? 2 अक्टूबर 1975। प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किया जाता है? शिशु शिक्षा कैंप, आंगनबाड़ी, ECE कार्यक्रम द्वारा। संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया? संपूर्ण साक्षरता पूर्व के कार्यक्रम, सतत शिक्षा के कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध प्राथमिक बालिका शिक्षा से। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा मार्च 1992। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक क्या है? एक पढ़ाएं एक। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया 1 अप्रैल 2010 को मौलिक अधिकार के रूप में। शिक्षा को किसी
निश्चित स्तर तक सभी लोगों का निवार एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना 21 सार्वभौमिकरण। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन है। प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यकता सुविधाएं सुलभ कराने की योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। स्वतंत्रता के समय देश में कितने परसेंट जनसंख्या साक्षर थी? 14%। विद्यालय स्तर पर शिक्षकों की मांसपेशियों का विकास होता है सृजनात्मक क्रियाकलापों से। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता के स्तर को बेहतर बनाने के लिए? अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करता राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कितने अंतराल के उपरांत एक पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान? ये 5 वर्ष का। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था 1937 में। किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? पूर्व प्राथमिक विद्यालय। हाश की समस्या से आज से बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना। प्लेट एक्ट संबंधित है प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता व परिमाणात्मक वृद्धि से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या का संबंध पाठ्य पुस्तकों केंद्रित पर होना चाहिए। गोखले विधेयक को प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911। गोखले विधेयक। ठीक है। अंतर कमीशन के समझ प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क करने का प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्र पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ 1813 के आज्ञा पत्र से।